सोशल मीडिया मैं लग रहा नहीं हूँ, चोट लग रही है, ऐसे कैसे कर रहे हो? आपकी नीयत पहले खराब हो गई। अरे मेरी बात, आपकी नीयत पहले खराब हो गई बहन जी। मरने से पहले आनंद जी को अपना तिजोरी का दे दिया। आप हार नहीं मानेंगे, आप हार के मानेंगे। बहन जी की नीयत खराब हो गई। अरे मैंने अभी गद्दारी कर दी बहन जी ने। ये बेवकूफ लोग हैं, गद्दारी कर दी। मैं और कुछ हमारे नहीं कर सकता। समाज का धन जो है, अरे आका आनंद को क्या दिया, आका आनंद को दिया। मैं मर नहीं लोगों, तुम चोर लोगो, 1 करोड़ का इनाम है अम्बेडकर भवन में। बाबा साहब हमारे थे, 1 करोड़ का इनाम है अम्बेडकर साहब रहते थे। ये 1 करोड़ देना है तो मायावती के ऊपर क्यों लगा रहे हो आप अपना? हम कहते हैं 1 करोड़ देंगे, हमारे बीमार बच्चे हम इलाज कराएंगे, जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार देंगे। बहुजन मीडिया, आज हमारे साथ सुरेश चंद्रा जी हैं और आज इनसे बात करेंगे। ये बीएसपी के कार्यकर्ता हैं। तो मतलब आज जो समाज में हो रहा है बीएसपी को लेकर के, और वो जिस तरीके से अलग अपने मूवमेंट से भटक गई है, तो उस बारे में इनसे बात करते हैं। देखिएगा, वो तो आपने बात ही ऐसी शुरुआत कर दी कि भाई बहुजन समाज पार्टी भटक गई है। तो पहले तो आप मुझे निराकरण करें या मुझे स्पष्ट करें कि बहुजन समाज पार्टी का जो लक्ष्य था, मानवर कांशीराम साहब का जो मूवमेंट था, उससे कहाँ किस तरीके से भटक गई है, वो आप मुझे चर्चा करें तो फिर मैं बात नहीं, एक सेकंड अगर यहाँ पर सर भटकी कर दिया ना, रुको सर, आप जो कह रहे हैं कि भटक गई है, मैं उसका विटनेस हूँ हर चीज के अंदर। इससे पहले आप आ जाओ इधर, मैं आपके साथ में कर लेती हूँ इंट्रो। मैंने इंट्रो कर लिया, आप आ जाओ, मैं दोनं की भिड़ंत करा लेती हूँ। नहीं आप खड़ो, नहीं खड़े हो जाओ। वहाँ ऐसे तो होता है चैनल पर, एक लड़ाने वाला होता है, एक बताओगे ना, पूछने वाला थोड़ी रहा। सुनिए, अब पीछे हो जाओ, थोड़े पीछे, फ्रेम में नहीं आ रहे ना भैया, फ्रेम देखो, दोनों तीनों आ रहे ना। सुनिए, मैं शुरू कर रही हूँ दोबारा से। सुरेश चंद्रा जी, भटक गई, वही लाइन रखना है, वही लाइन रखना है। नमस्कार साथियों, मैं काव्य बोध और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा बहुजन मीडिया। इस वक्त मैं दिल्ली के अम्बेडकर भवन में हूँ और हमारे साथ बीएसपी के जो सुरेश चंद्रा जी हैं, साथ में गौतम रत्ना जी है बहुजन दस्तक से, और इनसे आज पूछेंगे कि जो बीएसपी की जो मतलब बीएसपी जिस राह पर चल रही थी, आज उस रास्ते से क्यों भटक गई है, और आखिर ऐसा क्या कारण था कि परिवारवाद जैसे कांग्रेस ने किया वैसे ही बीएसपी ने किया। देखिएगा, जहाँ तक परिवारवाद की बात है, परिवारवाद में आप एक बात पर जिक्र करना चाह रहे होंगे कि भाई आकाश आनंद जी को उन्होंने अपना उत्तराधिकारी डिक्लेयर कर दिया, माने बहन जी ने। मेरी बात सुनिए, बड़ी अजीबोगरीब बात है हमारे लोगों की सोचने की, समझने की, मीडिया वालों की भी। मैं एबीपी गंगा पे इस बात को क्लियर कर आया हूँ कि भाई आकाश आनंद का एक मानवीय अधिकार है, आकाश जी का एक मानवीय अधिकार है कि वो भी राजनीति कर सकें। वो तो धन्यवाद के पात्र हैं कि कम से कम उनको कांशीराम साहब की आइडियोलॉजी, बाबा साहब के सिद्धांत, कांशीराम साहब की टेक्नोलॉजी, हाँ रोकें कि उनका अधिकार है कि जो हम आकाश आनंद जी वो भी राजनीति कर सकें। लेकिन राजनीति वो 4 साल से कर रहे थे, फिर भी एक वोट नहीं लेके आ पाए अभी तक। वोट पाना एक अलग बात है, वोट पाना एक अलग बात है, और विचारधारा एक अलग बात है। विचारधारा के तहत जितना इम्प्रेस्ड होगा आदमी, वैसे वैसे हमको समर्थन मिलेगा। सर, आप विचारधारा की बात की, मैं आपको यहाँ इंटरप्ट कर रहा हूँ। कहाँ से बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा कहाँ दिखती है आपको? कहाँ है वो भीम मेला जो कांशीराम साहब लगाया करते थे? कहाँ है वो पेरियर मेला? कहाँ है वो कैडर लगाया करते थे? कहाँ है वो? कौन सी विचारधारा पे बसपा और बसपा के लोग काम कर रहे हैं? रत्ना जी सुनिएगा, धैर्यपूर्वक बात होनी चाहिए, और मैं वो आदमी हूँ रत्ना जी। सर, मैंने 40 साल बिताए
लाखों रुपए पार्टी को मेहनत की है मैंने, चाकू का टैक्स झेले, तकलीफ है मुझे अंदर इसका मतलब आपकी कोई चाहत होगी नहीं, मुझे चाहत नहीं है, मुझे तकलीफ इस बात की मेरी पार्टी समाज के लिए लाखों रुपए खर्च नहीं किया, समाज के लिए हमने पार्टी और बसपा के लिए लाखों रुपए खर्च नहीं किया। इंडिविजुअल कुछ चाहत होगी? नहीं इंडिविजुअल नहीं सर, मेरी बात सुनिए सर, इंडिविजुअल नहीं। रत्ना जी मेरी बात सुनिएगा। मैं यूपी से हूँ पैदा, और यहाँ पंजाब नेशनल बैंक का एज ए मैनेजर रिटायर हुआ हूँ, और जिस दौरान मैं आया था दिल्ली में, मैं केवल प्राइमरी का मास्टर था। मेरी साहब से मुलाकात नहीं हुई, मेरी साहब से मुलाकात जून 1985 में हुई। उसके बाद हमने तो लौट करके नहीं देखा। और मानवर कांशीराम साहब से जब 2 अक्टूबर 91 को खुली बात 12 नंबर पे हो रही होती, 12 नंबर का भी संभव है याद हो ना भी हो आपको, अगर पार्टी का काम किया है। जब 19 कार्यकर्ता था ही नहीं कभी। अरे सर मैं बोल रहा हूँ, अक्टूबर 1989 में जब चुनाव हुआ लोकसभा का, वो जो जनरल इलेक्शन, उसमें जब हमारे 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आ गए, हरभजन लाखा साहब पंजाब फिलौर से, रामकृष्ण यादव आजमगढ़ से। हम पूछ रहे हैं आपसे, वो भीम मेला, पेरियर मेला, वो कहाँ गए? मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि भीम मेला बता रहे हैं कि इतने एमएलए आए, इतने एमपी आए, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा। मैं वही तो बात कहना चाह रहा हूँ कि 12 नंबर पर जब मुलाकात हुई, तब उन्होंने मनोहर आटे के लिए कहा कि ये महाराष्ट्र के लोग हैं, ये बाबा साहब को खा गए, ये ज्योतिबा को खा गए। मैं कह रहा हूँ मुझे काम कर लेने दो, ये मान नहीं रहे। मैंने कहा साहब कुछ लोग और हैं, उनको भी आ जाने दीजिएगा। लेकिन बोले पहले आप सुनो। तो जो आपने कहा वो एक विचारधारा का प्रदर्शन है। भीम मेला, पेरियार का वो लगाए हैं हमने सिंपोजियम, आपने भी लगाए ना, एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। अरे बाबा लगाए हैं ना, लेकिन जब हम राजनीति में भी पार्टिसिपेट करने लगे, और राजनीति में जब हमारा जो लक्ष्य था, जो बाबा साहब का लक्ष्य था, शासन सत्ता, मास्टर चाबी, उसको हासिल करने के लिए, तभी मैंने अभी मन से भी बोला था कि मानवर कांशीराम साहब, जिन्हें मैं मॉडर्न अम्बेडकर कहता हूँ, बाबा साहब से एक कदम और आगे बढ़ गए थे, क्योंकि बाबा साहब जो करना चाहते थे, मौत उनको ले गई हमारे बीच से, इसलिए नहीं कर पाए। मानवर कांशीराम साहब ने वो काम कर दिखाया, हमको सत्ता में ले गए, सत्ता तक पहुँचा दिया। जैसे ही सत्ता तक हम पहुँचे, तो हमारा जो सिंपोजियम का काम था, और दूसरे और जो काम थे, जो विचारधारा के काम थे, वो भी चलते रहे नीचे नीचे। सर, मैं उनमें से साक्षी हूँ। मेरा एक सवाल यहाँ उठकर आता है बोल। कि जो मान्यवर काशीराम जी थे, वो बाबा साहब की बुकों को पढ़कर, उनके विचारधाराओं को पढ़कर मिशन को आगे बढ़ाने के लिए घर से अकेले निकले थे, और यहाँ तो समाज अपने पीछे संगठन बना के चल रहा है। इतने हजारों लोग हैं, करोड़ों की तादाद में लोग हैं, फिर भी वो संगठन क्यों नहीं चल पा रहा? हाँ, मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ, मानवर कांशीराम साहब ने ये भी कहा है कि नवबिकाऊ समाज जब तक तैयार नहीं होगा, तब तक यही हालत होगी। 122-23 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हर बार चुनाव जीत करके जाते हैं, और वो सारा का सारा रिजल्ट, जो दोहरी वोट के अधिकार की बात थी, डबल वोट का राइट की बात थी, 1932 से 34 तक जो पूना पैक्ट का कलेश था, लेकिन वो बात नहीं मानी गई। तो जो बात वो उस दौरान नहीं मानी गई, और बाबा साहब ने दुखी होकर के वो समझौता कर लिया, उसको मानवर कांशीराम साहब ने इधर फार्मूला ड्राइव किया अपने बलबूते पर, किसी और के बलबूते पर नहीं। तो जो 122-23 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाते हैं, तो वो बिकने वाले लोग हैं, इसलिए भला नहीं हो पाता है। उनकी झलक अभी समाज में से समाप्त नहीं हुई है। समाज में तो अभी सर भी जो पार्लियामेंट में जाते हैं, उन्हें भी तो चुनकर आप ही लोग भेजते हैं। हाँ, वो मूर्खता है जो भेजते हैं। तो यानी कि आपको भेजे तो आप भी फिर घूस खाने वाले हो जाएंगे? ना, बिल्कुल नहीं होंगे। उसका कारण है ना, क्योंकि जो सुनिएगा, जो ब्राह्मणिकल सिस्टम के राजनीतिक दल हैं, जो ब्राह्मणिकल सिस्टम के राजनीतिक दल हैं, उनसे जो लोग गए, अगर टाइम दें तो मैं एक एग्जांपल कोट कर देता हूँ, सुनिएगा। मान लीजिए मैं उत्तम नगर के किसी जे क्लस्टर का माना जाना आदमी हूँ, वहाँ का जो पंडित जी है, मेरे पे निगाह है, आओ भाई आओ, नेताजी से मिलाते हैं। और उस दौरान की जो नेता थी इंदिरा जी, उनके पास ले गया, मुलाकात करा दी, ठीक है, लौट आए। उसके बाद जब चुनाव आया, चुनाव में उन्होंने कहा चल भाई तुझे चलते हैं, नेताजी से मिलाते हैं। इंदिरा जी के सामने कहा तो बोले कि मैडम ये बहुत बढ़िया आदमी है, समाज में बहुत पकड़ है,
इसको अगर हमने टिकट दे दिया तो ये जीत करके आ जाएगा। इंदिरा जी ने हमको टिकट दे दिया। पहले तो हमने कहा, हे माई बाप, कहाँ चुनाव, कैसा चुनाव, भाई 12 साल तक पूछ नलकी में रख के टेढ़ी की टेढ़ी निकली। मैं बोल रहा हूँ कि तू चुनाव लड़, तू नहीं सुन रहा है, ठीक है। अब जब दोबारा उनसे मुलाकात हुई तो मैंने कहा चुनाव तो बड़ा टिपिकल काम है। तो उन्होंने पार्टी ट्रेजरर बुलाया, ये सीधा नहीं बोल रहा है, इसको 20 लाख रुपया दो। दैट टाइम 20 लाख रुपये बहुत होता है। हमने कहा 20 लाख रुपया मिला, बाहर में गया चुनाव। पहले बनाएंगे मकान, 5-7 लाख में मकान बनाया, 12-13 लाख रुपए में चुनाव लड़ा। चूँकि एक नंबर का राजनीतिक दल कांग्रेस, हम चुनाव जीत गए। जैसे जीत गए और वहाँ वही पुरोहित फिर हमको ले जाता है इंदिरा जी के पास। हाँ भाई जीता है, जी जीता है। सर आप पार्टी पे बात करिए, आप वही तो एग्जाम्पल वही तो है, वही तो है, वही तो है। हमारे नेताओं का, रत्ना जी, हमारे नेताओं का व्यवहार वही है। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जो ना बिकाऊ समाज की आप बात कर रहे हैं, वो साहब ने जो तैयार किया ना, ना बिकाऊ समाज तैयार किया साहब काशीराम जी ने। अरे बाबूजी 6743 जातियों में, अरे सुन तो लो रत्ना जी, 6743 जातियों में से केवल 500-600 जातियों तक हम पहुंच पाए। मानवर कांशीराम साहब तैयार नहीं हुआ, केवल पहुंच पाए, तब आप लोग सत्ता में पहुंच पाए। जहाँ तक पहुंच पाए आप, हाँ उसका रिजल्ट आया। जहाँ तक पहुंच का रिजल्ट को कितना संभाल पाए बहन जी, ये बताइए मुझे। क्यों कर नहीं, कहाँ संभाल पाए आप? क्यों नहीं, क्यों आपका वोटिंग परसेंटेज ग्राफ कैसे डाउन चला गया? कितना चला गया? अरे आप खुद ही देख लीजिए, आप बोलो। अभी 12% रहेगा आपका यूपी तो में। क्या हुआ? तो क्या हुआ? तो फिर अब तो अरे भाई चलिए मेरा एक सवाल है, आप काशीराम साहब ने बनाया, उसको नहीं संभाल पाए। सर मेरा एक ये कड़वा सच है। सर मेरा एक सेकंड नहीं था सर, मेरा आपके पास अगर आंकड़े हैं तो बात करिएगा। सीएम कब बनी थी तब साहब जिंदा नहीं थे? साहब जिंदा थे, तब साहब जिंदा नहीं थे। परसेंटेज इतना नहीं था। आपको जानकारी होगी कि जब 1993 में मुलायम सिंह जी को चीफ मिनिस्टर बनाया तब हमारा वोट परसेंटेज क्या था, लेकिन एक नारा उस दौरान काम किया था, मिले मुलायम कांशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। अभी वो नारे कहाँ चले गए, वही तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे। देखिएगा, वो कांशीराम साहब या माननीय बहन जी का नारा नहीं था, मेरे जैसे कार्यकर्ताओं का नारा था। और उसी पर सुदर्शन टीवी सुनिएगा, जो आज तक पर आजकल शशि तुषार शर्मा वो समाचार पढ़ती है, उस लड़की ने मेरे से पूछा था कि चंद्रा जी आपका वो नारा कहाँ गया? मैं कौन सा? कि तिलक तराजू और तलवार। ना भैया, वो हमारा नारा नहीं है। क्या तो फिर कहाँ से आ गया? अरे तुम मीडिया वाले लोग मुँह में जा कर के किसके मुंह पे माइक रख करके क्या कहलवा दो, ना हमारा नहीं था। नहीं तो मेरा चैलेंज है, उस मंच का नाम बताएं, वो डेट बताएं, वो स्थान बताएं जहाँ पर मानवर कांशीराम साहब को ये नारा लगाते हुए सुना हो और देखा हो, माननीय बहन जी को देखा हो, सुना हो। और हो सकता है इनसे आज टेलीफोन पर तो इनसे बातचीत हुई है, तो इस तरह करके मैंने वो सिद्ध कर दिया। फिर मेरे से एक बार चर्चा हुई सहारा समाचार पर, बोले उस पर गूगल पर देखो। मैं कहा गूगल क्या बवाल है? मेरा सर आप दोनों से एक सवाल है, चंद्रा जी से और गौतम जी से। आप दोनों वही शख्स हैं जो मान्यवर काशीराम जी के साथ काम कर चुके हैं। इन्होंने छोड़ दिया, मैंने नहीं छोड़ा। मैं वही बोल रही हूँ सर, आपने छोड़ा नहीं, इन्होंने छोड़ दिया। कोई ज्ञान नहीं होता। लेकिन आप दोनों के पास मान्यवर काशीराम जी का ज्ञान है, फिर भी आप अपने समाज में लड़ाई नहीं लड़ अरे जो क्लास छोड़ जाए उसके पास क्लास का क्या ज्ञान रह गया, किताबों का क्या ज्ञान रह गया? आज भी पढ़ना लिखना छोड़ मान्यवर काशीराम जी के जाने के बाद वो आज भी उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा आपको छोड़ा, मैं तो जानता हूँ, मैं जान रहा हूँ। प्रदेश सवाल कर रहा हूँ, प्रदेश की पीछे जा रहा है। मुझे दादा रत्ना जी बात सुनेगा, आप उस आदमी से बात कर रहे हो, वापस करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? ये सवाल है। आप उस इस टाइम अरे रत्ना जी बात सुनेगा, आप उस आदमी से बात कर रहे हो जो आदमी जमीन का ग्राउंड लेवल का हो। हम आपसे बात मैं ग्राउंड लेवल का वर्कर हूँ, आपके माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं। मैंने आपको अपने किन्हीं भी कार्यक्रम में, प्रदेश की मीटिंगों में मैंने ऐसे नहीं देखा कि रत्ना जी। अच्छा, मतलब आप जो प्रदेश की मीटिंग में आएगा वही पार्टी का आदमी है? जो कह रही है, मैं कार्यकर्ता, जो बहन कह रही है, जो बहन कह रही है, हमारे बीच में पवन जी हैं और इनसे हम पूछेंगे जो बहन जी के बारे में जो बहस चल रही है, इसमें आपको क्या लगता है? फर्जी कहना नहीं चाहिए भैया जी, आप लोगों को फर्जी एक्चुअली माननीय पत्रकार महोदय, माननीय पत्रकार महोदय, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो
हमारी बहन है। वो अपने से आगे किसी को बढ़ने भी नहीं देना चाहते पार्टी में। नहीं ये सर आपको रोका किसने? रोका किसने? अरे बता रहा हूँ ना मैं आपको, मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पर आज तक किसी को मिलने तक के लिए कार्यकर्ता कौन जाता है आपके पास? हमें ये फॉर्मूला गुरुजी, केवल बसपा पे लागू नहीं होता। कार्यकर्ता जाते हैं आपके ऑफिस किसी में, भी बताइए। राजनीतिक दल में जाइएगा पैरों की धूल में रखते हैं। मायावती जी भी तो वही करती है सर। ना बोलो ना, करता हूँ। आज बहुत दुख की घड़ी है, बोलो ना। बहुत दुख की घड़ी है। आज तक हमारी बहन कुमारी मायावती जी किसी दलित के बेटे से मिली हो, मेरा 1 करोड़ का चैलेंज है, मैं 1 करोड़ उसके जेब में डालूंगा। किसी दलित बेटे से मिली हो, और मेरा चैलेंज है बहन कुमारी मायावती, हमारे भारतवर्ष का जितना मुद्दा था, बहुजन समाज का खजाना था, वो अपने बेटे आनंद को दे दिए। बहन जी जहाँ जाती थी, वो कह रहे मोदी जी जो बोलते हैं मायावती वही करती है। सुनिए, हाँ मायावती जो है, जो मोदी जी कहते हैं मायावती वही कहते हैं। मोदी जी जो और मैं कहते एक हैं, बात कहना चाहता हूँ, चले पर 1 करोड़ का इनाम है। बहन जी जहाँ जाती थी, हम लोग सिक्का पे तोलने का काम करते थे, चांदी का मुकुट देते थे, चंद्र सर वो कह रहे हैं कि मायावती और जी वो हमारा खजाना मोदी जी कहते हैं। आनंद को ये दे दिए। दोनों स्वार्थी लोग हैं। इन्होंने एक ढेला नहीं खर्चा बसपा के खातिर और बामसेब की खातिर, विचारधारा की खातिर, लेकिन लड़ने के लिए तैयार है। अरे ये चुनाव लड़ने के लिए आप में दम हो 1 करोड़ आप भी जमा करिए, 1 करोड़ मैं भी जमा 1 करोड़ की मांग हो रही है। आनंद जी मास्टर साहब, आप में दम हो 1 करोड़ आप भी जमा करिए, मैं भी जमा करूंगा। बहन जी का चैलेंज देख लीजिए, किसी दलित पे मिली हो। भैया तुम पे बेईमानी का पैसा होगा, मेरे पास बेईमानी का पैसा नहीं अरे है। आपकी नीयत पहले खराब हो गई, अरे मेरी बात सुनो। आपकी नीयत पहले खराब हो गई बहन जी। मरने से पहले आनंद जी को अपना तिजोरी का दे दिया। आप हार नहीं मानेंगे। आप हार के मारेंगे। बहन जी की नीयत खराब हो गई। अरे मैंने अपनी गद्दारी कर दी बहन जी ने। ये बेवकूफ लोग हैं। गद्दारी इससे कर ज्यादा दी। मैं और कुछ हमारे नहीं कह बहुजन सकता। समाज का धन जो है, अरे आकाश आनंद को मर दे गए दिया, क्या? आकाश तुम आनंद को दिया। मैं मर बेईमान नहीं लोगो, मैं तुम जिंदा चोर लोगो, 1 करोड़ तुम का समाज इनाम से है। पैसा लाते इसी हो। अम्बेडकर खा भवन जाते में हो। बाबा साहब हमारे चोर रहते लोगो। थे। 1 करोड़ का इनाम अरे है, चोर लोगो। अम्बेडकर साहब रहते थे। ये 1 करोड़ देना है तो मायावती के ऊपर क्यों लगा रहे हो आप? अपना काम समाज करो हम कहते हैं 1 करोड़ देंगे, अरे हमारे काम बीमार करना है। बच्चे हम इलाज कराएंगे, अरे तुम वहाँ जो मरने जाते हो। बेरोजगार हैं उनको रोजगार अरे तुम देंगे, वहाँ मरने जाते जो हो। है शिक्षा पढ़ाई बेवकूफ लिखाई बने की बात करते, मैं इनको पैसे 1 करोड़ में इसी अम्बेडकर भवन में खर्च करने को तैयार हूँ। 1 करोड़ हम पार्टी नहीं बनाना चाहते हैं, जो है किसको देना चाहते हैं? हम अपने जो है समाज के लोगों को दूंगा, जो बीमार बच्चे उनका इलाज करूंगा। सर आप समाज के बच्चों को तो देंगे जो बीमार है, लेकिन जो बीमार है जिनके माँ बाप इलाज नहीं कर पा रहे हैं, मैं इलाज कराने का काम करूंगा। मेरा नंबर लीजिए, मोबाइल नंबर लीजिए, अस्पताल में बताइए, भर्ती कराओ। मोबाइल नंबर बताइए। 82 87 54 70 56 पवन कुमार आरएमएल। आगे ये सर थे जिन्होंने कहा है कि मैं 1 करोड़ दूंगा, और इस चक्कर में ये बोल रहे हैं कि 1 करोड़ के लिए रिकॉर्डिंग भी करवा रहे हैं और नंबर भी दे रहे हैं अपना। और आप लोगों को अगर जरूरत हो अपने समाज में अपने बच्चों के इलाज के लिए तो 1 करोड़ के लिए जरूर संपर्क करें। दोबारा से नंबर मैं बुलवा रही हूँ। हमारे भारतवर्ष में, हमारे भारतवर्ष के अंदर कोई बच्चा बीमार हो जिसकी माँ बाप इलाज नहीं कर पा रहे हो, नहीं करेंगे, मैं आपका बेटा पवन कुमार इलाज करने के तैयार हूँ। आरएमएल लो, डॉक्टर राम मनोहर लो, यहाँ अस्पताल में हूँ। मीडिया के लोग हो, जरा सुनो ध्यान से। एक बाढ़ बॉय करोड़ रुपए कहाँ से इकट्ठा कर सकता है? तो वो कहीं ना कहीं बिल्कुल बीजेपी के दले दलाल हैं, बीजेपी के दले दलाल हैं। और यहाँ तक कह रहा हूँ, मैंने एबीपी गंगा पे कहा है, क्या कहा है चंद्रशेखर के विषय में? अभी खुद कहा कि जो मोदी जी कहते हैं वही मायावती करो। अरे क्या कहता है मोदी और क्या कहती है बहन जी, बताए ना। मैं साक्षा बिलंद गौतम जी, अभी 10 नवंबर को मैंने अयोध्या में मैं अयोध्या में सर समाज सम्मेलन किया। भाई साहब मीडिया वाले गए थे 10 चैनल लेकर, पूछ लीजिए मेरा कोई जो है कहीं पे मेरा 1 पैसा आता हो, कहीं पे नाजायज ये टाई सूट जो मिला है ना, ये टाई सूट जो मिला है, ये अम्बेडकर की बदौलत मिला। क्या कहा मिलिंदर जी को तो आप करोड़ों में पैसे दे रहे हैं और ये मीडिया वाले इनको कितने देते हैं? पैसे नहीं दे रहा हूँ, मैं सम्मान दे रहा हूँ, सम्मान दूंगा। हाँ। मीडिया वाले और कोई बीमार बच्चा उसका इलाज कराऊंगा, कोई रोजगार करना चाहता रोजगार के लिए मैं तैयार हूँ। आप 1 करोड़ में से 5 लाख मिलिंदर जी को दीजिए, 5 लाख 5 लाख ऐसे नहीं दूंगा, 5 लाख मनीष जी को दीजिए। मिलिंदर सर को ये नहीं, जो बीमार है हमारे पास 40 हाँ। मीडिया, बहुजन मीडिया। मैं लगा नहीं हूँ। आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय अवश्य दें तथा वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।